राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेनू चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चौहान डेली ब्लॉग पे। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है, तो आप सब लोग देख के बताइएगा कि किस तरह का मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया है। वैसे मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, जो पहले से कोई है भी नहीं जो मुझे गाइड कर सके। तो मैंने ये खुद से ही कोशिश की है। आपको कितना पसंद आएगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ का तो वही होता है, किचन से ही शुरू होता है और किचन पे ही सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मेरे डेली व्लॉग्स पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक हाउसवाइफ का जीवन होता है। लोग कहते हैं ना कि काम नहीं करती है, दिन भर घर पे बैठे रहती है, पड़े रहती है। ये नहीं होता है। तो चलिए मेरे किचन की सैर करते हैं। अभी मेरे चाय बनाने का टाइम हो रहा है, तो चाय से ही मैं आज शुरू करूँगी और दिखाऊँगी आपको अपनी डेली। यहाँ पे चली गई थी मैं किचन में, मैंने की चाय बनाने की तैयारी, और आदि के लिए 1 कप मैंने दूध भी यहाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद दूध को मैंने यहाँ पे छान लिया था आदि के लिए। चाय भी मैंने यहाँ छान ली थी। उसके साथ गर्मा गर्म जलेबी इसके पापा मार्केट से लेके आए थे। चाय वाय पीने के बाद हम लोगों ने फिर खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मैं बैगन जला रही थी। टमाटर प्याज मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। यहाँ फटाफट चॉप करने के बाद फिर मुझे पता चला कि आज हमें घूमने मेले में भी जाना है। नवरात्र लगे हुए हैं, तो पास में ही हमारे यहाँ पे मेला लगता है, उसमें रामलीला भी होती है। थोड़ा बहुत बच्चों को हमने सोचा कि हम घुमा के ले आएंगे बच्चों को। और 2 बैगन मैंने यहाँ पे देख सकते हो जल भुन के मेरे खाक हो चुके हैं। 1 बैगन जल भुन रहा है अभी भी। तो आज हम बैगन का भरता ही बनाने वाले हैं। और मेरा सिंक यहाँ पे बर्तनों से भरा हुआ है। सिंक मेरा कभी बर्तनों से ना खाली नहीं होता है। आप सब लोगों का होता है या नहीं बताइएगा। बर्तन मेरे हमेशा खचा से भरे ही रहते हैं। 1 hour later. तो अभी हम पहुँच चुके थे नवरात्रि के मेले में। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ स्टॉल्स लगे हुए थे, और जगह जगह पे इतनी चकाचौंध हो रही थी ना कि देखते देखते मतलब आँखें चौंधिया रही थी। और हम वहाँ पे चलते चलते मतलब झूले वूले, बहुत ज़्यादा प्यारा सा माहौल हो रहा था। यहाँ पे मेरे आदि को पसंद आ गया था एक खिलौना, तो हमने ले लिया। तो वो बड़ा ही खुश हो गया था। एक्सप्रेशंस उसके चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो इसी तरह का है। खुश हो गया था, बस हो गया। उसके बाद हम आगे चले गए, तो हम ऐसे ही झूले देखने लगे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े झूले वूले लगे हुए थे। मैं घर से सोच के आई थी कि इन झूलों पे एक बार तो मुझे बैठना है, आज मैं बैठूंगी। लेकिन यहाँ इतने बड़े थे ना ये नीचे से देखने में, कि उसके बाद मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इन पे बैठने की। बस तो मैंने दूर से ही देख के मतलब मन शांत कर लिया। और ये नाव इतने ऊंची मतलब इतनी ऊंची उड़ान भर रही थी जैसे मतलब आसमान को ही छू लेगी अब। तो बहुत डर लग रहा था इसको देख के तो। और ये वाला झूला बड़ा प्यारा लग रहा था, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सी लाइटिंग की गई थी। बस हमने ये निहारा और हम चलते बने यहाँ से, क्योंकि इस पे बैठ पाने का बस तो मुझे लगा नहीं। हम लोग सब डर गए थे इनको देख के, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे थे। फिर उसके बाद ये वाले झूले को क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। बस सारी चीज़ें घूमने फिरने के बाद फिर हम चल दिए आगे की तरफ। वहाँ हमें आइसक्रीम वाले भैया मिले, बट हमने आइसक्रीम नहीं ली। हमने ये लिया कुछ झालमुड़ी या फिर कुरकुरे, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये लिया था हमने। मैंने यहाँ आदि से पूछा कि आदि आपको खाना है, तो आदि ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे ये नहीं खाना है, इसमें मिर्ची होती है। तो हमने अपने अपने लिए बनाया, 2-3 बनाए हम लोगों ने। तो उसके बाद हम चले गए लकी ड्रॉ में ये था कि आपको 6 बॉल्स मिलेंगे। 6 बॉल का जो भी मतलब पूरा मिला के जितने भी नंबर्स पे जाएगा, उतने नंबर्स को जोड़ के जो नंबर आपका बनेगा उस पर आपको कोई इनाम मिलेगा। लेकिन हमने 3 या 4 बार ट्राई किया था, मोस्टली हमें कुछ भी नहीं मिला। और सारे पैसे मतलब ख़त्म हो गए थे। कितने 50 रुपये का एक बार था, मतलब हमने 3 या 4 बार खेला था तो कुछ भी नहीं निकला। अगर आप मेले में जाए ना, ये चीज़ तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा है कि आप कुछ खा पी लो उन पैसों से, खाली वेस्ट होते हैं पैसे। तो उसके बाद ट्राई तो हम लोगों ने किया ही था। भैया हमें बता भी रहे थे ऐसे मत खेलो, ऐसे खेलो, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। उसके बाद हमने यहाँ पे आदि को झूले में बिठाया था। हमने उससे पूछा कि झूले में बैठना है, तो बड़ी मुश्किल से उसने एक झूले को देख के हाँ बोला। और वो डर भी रहा था, झूले में चिपक गया था एकदम झूले से बिल्कुल भी।
हिल नहीं रहा था वहाँ से, हाथ नहीं छोड़ रहा था, तो ऐसे बैठ गया था वो बिल्कुल से। फिर उसके बाद बोलने लगा कि मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो उसके बाद 1-2 राउंड हुए, 2-4 राउंड। फिर उसके बाद हमने उसे बोला भैया को कि नीचे उतार दे। भैया ने बोला रुको 2 मिनट, अभी उतारता हूँ। फिर उसके बाद उसको नीचे उतार दिया। फिर हम चले गए रामलीला स्टेज पे। थोड़ी देर हम वहाँ बैठे। रामलीला तो हो रही थी बट लाइटिंग इतनी ज़्यादा थी ना, मेरे फ़ोन कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहा था वहाँ पे वीडियो। और लोग इतने खचाखच भरे हुए थे ना, और आने में ही थे। अभी तो आगे की तरफ बहुत फुल हो रहा था, पीछे तो फिर भी ये थोड़ा खाली है। आगे की तरफ बहुत ज़्यादा फुल हो रहा था और रामलीला बहुत अच्छी हो रही थी। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इतनी देर बैठ सकें यहाँ पे। हम थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर हमने देखा, अच्छा भी लग रहा था काफ़ी। स्टेज पे तो लाइट से कुछ दिख नहीं रहा था। बगल में जो स्क्रीन्स लगे हुए थे 2 बड़े बड़े से, उनमें अच्छे से हम लोगों ने देखा थोड़ी देर के लिए। फिर आदि को जो खिलौना मिल गया था उसकी वजह से वो बोलने लगा कि चलो घर चलो, और बस उसको वही था कि मुझे खिलौना मिल गया है, अब घर चलो घर चलो घर चलो। तो हमने भी बोला कि ठीक है अब घर चलो, रात भी काफ़ी हो गई है। फिर उसके बाद हम घर निकलने की तैयारी करने लगे। उसके बाद हम घर की तरफ गए। फिर उसके बाद हम घर पे आ गए। आदि मुझे अपनी लाइट वाली तलवार दिखाने लगा और इसके बाद बड़ा खुश हो गया था, बड़ा डांस करने लग गया था। मुझे भी बड़ी हंसी आ गई थी। फिर उसके बाद इसके पापा ने बोला कि रोटी बनाओ भाई, अब तो पेट में चूहे कूदने लगे हैं। फिर मैंने फटाफट इनके लिए रोटियां सेकी थी। खाना पीना खाया हम लोगों ने। और आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है लाइफ का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।